10 साल से ऐलनाबाद शहर में तन और मन से लगा हुआ हूँ। बीजेपी पार्टी ने जो किया है काम, वो गलत किया है मेरे साथ। इसका जवाब ये जनता देगी, इसका जवाब ये जनता देगी। और सभी शहरवासी और सभी वार्डवासी सहानुभूति से पवन जाजू जी के साथ में वार्डवासियों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पवन जाजू जी के समर्थन में आए। हाँ जी, चलो। पत्रकार बंधुओं, आपका यहाँ पे पहुँचने पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल से ऐलनाबाद शहर में तन और मन से लगा हुआ हूँ। जो मेरी सेवा बनती है मैं करता आ रहा हूँ। इसके बाद भी जो पार्टियों ने, बीजेपी पार्टी ने जो किया है काम, वो गलत किया है मेरे साथ। उन्होंने पार्टी अपने परिवारवादी की राजनीति की है और उन्होंने अपने पास टिकट रख ली और मेरे को दरकिनार किया गया। इसका जवाब ये जनता देगी। जैसा अभी आपको किस तरह रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच में कि जा रही वार्ड से? मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और सारी जनता मेरे साथ है, वो आपको भी पता है, आप भी देख रहे हो और सब जगह से आपको रिपोर्ट मिल रही है। जैसे कि ऐलनाबाद के अंदर आप सभी ने भी ये बात सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से पवन जाजू जी को नॉमिनेट कर दिया गया था। सभी छायाकार बंधु इस बात से वाकिफ़ हैं, पूरा शहर इस बात से वाकिफ़ है और इसी बात का रोष वार्ड नंबर 10 में नहीं, पूरे शहर में रोष है। और सभी शहरवासी और सभी वार्डवासी सहानुभूति से पवन जाजू जी के साथ में लगे हुए हैं कि जो परिवारवाद की राजनीति हुई है, और इसी के कारण आज पूरे वार्ड का और पूरे शहर का समर्थन हमारे साथ है, यानी पवन जाजू जी के साथ में है। और हमने सबसे ये वादा भी किया है कि इनके एमसी बनने के दौरान ये अपने तन और मन से ज़्यादा जो वार्डवासियों की सेवा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार है। हम किसी से वादा नहीं कर सकते, वादा करेंगे जिनका सरकार में साझेदारी है। तो मैं सभी ऐलनाबाद वासियों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पवन जाजू जी के समर्थन में आए और ऐलनाबाद के 10 नंबर वार्ड के सभी वोटर, मेरी माताएं बहनें, उनका दिल की गहराई से स्वागत कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा साथ दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद पवन जाजू जी को दिया है। उसके लिए हम हमारी जीत से पहले ही उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, इसमें एक परिवारवाद शब्द आपने यूज़ किया है, उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करें। परिवारवाद का जो हमने यूज़ किया है कि जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन जाजू जी को नॉमिनेट कर दिया गया 2 तारीख को, और 4 तारीख को 10 बजे तक कमल के फूल के साथ में पवन जाजू जी थे। 10:30 बजे एक कांडा बंधुओं द्वारा बंद कमरे में मीटिंग हुई। उसके बाद में गोविंद कांडा जी ने, मुझे नाम लेते हुए शर्म नहीं आएगी क्योंकि पूरा शहर जानता है, गोविंद कांडा जी ने अपने भतीजे रवि कांडा को टिकट दे दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि 10 नंबर वार्ड तो हमारा है और ये सीट पिछली बार हमारे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने 782 वोटों से 10 नंबर वार्ड में जीत हासिल की थी। तो उनको यह नज़र आया कि यह कुर्सी तो हमारी है, क्यों न इस कुर्सी को हम घर में ही रख लें। तो इसी कारण से ये परिवारवाद की राजनीति हुई और मेरे शहरवासियों और वार्डवासियों पे इतना भरोसा है कि इस इलेक्शन के बाद में ऐलनाबाद से परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि परिणाम ऐसे आएंगे। जज साहब, आपको क्या लगता था कि आपको कोई आश्वासन दिया गया था क्या टिकट, यानी जब इनेलो छोड़ के बीजेपी में गए थे? टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेके आए ये मेरे को, और इन्होंने परिवारवाद की राजनीति की है। कौन लेके आया था? कांडा परिवार। क्या आश्वासन दिया आपको? भैया आपको चुनाव बीजेपी के यहाँ से लड़वाएंगे। जब रवि कांडा को टिकट दी गई थी, आपसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। साहब, अगर चुनाव जीत जाते हो तो किसके समर्थन में जाओगे आप? मैं जनता का साथ होगा, जनता कहेगी, मैं उसके समर्थन में जाऊंगा। अगर आप इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी करंट जो कैंडिडेट अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा स्किल सेट है
जो ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकता है, एक्सपीरियंस है, वार्ड के लोगों की प्रॉब्लम को समझता है, खड़ा रहा है, तो आप पवन जाजू जी को ही पाएंगे उनके साथ में, और वही सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। तो आई अपील टू द सबसे अपील करूंगा वार्ड वासियों से, कृपया इनके पक्ष में वोट करें, सो दैट कि आपको सबसे परफेक्ट कैंडिडेट मिले, क्योंकि कैंडिडेट परफेक्ट चुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो समस्या को समझता है और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं ये भी इनके पास में एक्सपीरियंस है। तो वो आपके लिए एक कैंडिडेट अच्छा होना जरूरी है। सब कांडा परिवार है वो आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने कोई चेयरमैन का भी निगरानी कमेटी का पद मांगा था उनसे। मैंने कोई पद नहीं मांगा था, मेरे को कोई लालच नहीं था, मैंने तो सिर्फ चुनाव लड़ना था भी मैं जनता की सेवा करूं। जी। अब क्या लगता है जीत से कितने के आसपास हो रहे हो, किस तरह रिस्पॉन्स? जीत आपको दिखाई दे रही है, मैं जीत से निश्चित आश्वस्त हूँ पूरा। जीतूंगा मैं। वो कल आपने जो 10 नंबर वार्ड में हम जो डोर टू डोर वोट मांग रहे थे, हमारा एक सभी से अपील थी, लेकिन वार्ड वासियों ने उस डोर टू डोर प्रोग्राम को महारैली का रूप दे दिया, जो कल सभी छायाकार बंधुओं के कैमरे में कैद है, सभी ने आपने देखा है। और दूसरी जो लोग हैं उनके साथ में पूरे हरियाणा तक की मिनिस्ट्री का साथ है, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की मिनिस्ट्री का साथ है, बड़े बड़े लीडर उनके साथ में आ रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे शहर के ही, हमारे वार्ड के ही वार्डवासी ही लीडर हैं सारे के सारे। तो हम अपनी जीत को लेकर के पूरे आश्वस्त हैं कि हम 100% जीतेंगे, राधा रानी की अपार कृपा बरसेगी। साहब और कौन कौन सी पार्टियों का समर्थन आपको मिल रहा है? मैं निर्दलीय हूँ, मेरे को सभी का समर्थन मिल रहा है।